subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. लड़कियों को भी आउटर अपीयरेंस से बहुत जज किया जाता है और उनका जो एक्चुअल टैलेंट है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, वो ओवर शैडो हो जाती है. आई हर्ड पीपल सेइंग, लोगों को ऐसा लगता था कि एक्टिंग तो क्या है, मतलब वो बस थोड़े बहुत लुक्स होते हैं तो मिल जाता है. बट ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव दैट इन यू. लड़की है तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. मेरे फैमिली बैकग्राउंड में नोबडी इज फ्रॉम द एक्टिंग इंडस्ट्री. तो देयर वर पीपल जिन्होंने मम्मी को कुछ ऐसे ताने मारना होता है, टॉन्ट्स होते हैं, तो वो मुझे बहुत अफेक्ट करता था. पहले मैं बहुत लो हो जाती थी, मुझे नहीं समझता था मैं कैसे रिएक्ट करूं. If my mother is the one who is good and who is okay with what I do, who is actually proud of me, then I don't have to worry about anybody else. अगर मैं कुछ criticism भी पढ़ लेती हूँ तो या कुछ ऐसा पढ़ लेती हूँ जो जिससे मैं लो हो जाऊँ, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो I feel good. I get back up on my seat. Oh, welcome to India Forums. Thank you. Promos are looking really nice. So what kind of reviews are you getting from the friends and from the family? My friends are really overwhelmed and my family is, my God, they are like out of the world. They are so happy, extremely happy, and they are loving the promos and everything. I'm getting a lot of good, balanced response from people as well. The promos are really good, but of course, there are obviously mixed reviews always. So, yeah. Okay, so let's talk about your character and about the show. And tell me about the character. So, Mayura, she belongs to a very decent middle class family. And she बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी लड़की है और बहुत सुंदर है. लेकिन उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है that people judge her on her outer appearance, and that kahin na kahin overshadows her abilities and her talent और जो उसकी जो capabilities है वो. तो उसको इस चीज से बहुत इरिटेशन हो गई है क्योंकि इन चीजों की वजह से उसकी बहन और उसमें बहुत ही झगड़े होने लगे हैं. फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही है. कहीं बाहर जाती है तो कोई अच्छे मार्क्स भी लाती है कॉलेज में, तो पीपल से कि अरे ये तो दिखने में अच्छी है तो इसे तो मार्क्स दे दिए होंगे. लेकिन शी इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट गर्ल हरसेल्फ. तो पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सेप्ट हर एज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल. तो ये एक उसका कैरेक्टर है. एंड मयूरा एक बहुत ही ब्रेव लड़की है. शी वो पूरी स्टोरी में ये दिखाया जाएगा कि वो कैसे सिचुएशंस में आती है और वो कैसे टूट जरूर जाती है, हर्ट होती है, लेकिन उठ के कैसे फाइट करती है इन हर ओन मयूरा पे. So yeah. Okay. And also, have you ever faced the same thing in real life? Yeah, actually, I think every girl at some point of her life, has faced a similar situation like Mayura is very often. So मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी आउटर अपीयरेंस से बहुत जज किया जाता है और उनका जो एक्चुअल टैलेंट है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, वो ओवर शैडो हो जाती है. तो मेरी लाइफ में भी हो चुका है. व्हेन आई वाज इनिशियली व्हेन आई वाज बिकमिंग एन एक्टर एंड आई वाज डूइंग सम प्रोजेक्ट्स, तो लोगों को आई हर्ड पीपल सेइंग, लोगों को ऐसा लगता था कि एक्टिंग तो क्या है, मतलब वो बस थोड़े बहुत लुक्स होते हैं तो मिल जाता है. बट ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव दैट इन यू. Just can't stand in front of the camera in between 100 people and talk with all the emotions. So yeah. And also, what made you say yes to this show? The script and the storyline. When I read the script, I was I was very amazed. मुझे पता नहीं एक वाइब आई वो स्क्रिप्ट से और मैंने सोचा कि अगर ये मैं प्ले कर पाती हूँ तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. और बाय गॉड्स ग्रेस हुआ. फॉर्चुनेटली थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी जी एंड कलर्स हु बिलीव्ड इन मी. और आई रियली थिंक आई डोंट डिसअपॉइंट एनीवन एंड आई डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर. क्योंकि ये कैरेक्टर में जाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं उसकी जिंदगी, आई लिव हर पर्सनैलिटी, आई लिव मयूरा. वो कैसे बहुत इमोशनल लड़की है, तो वो जब बाहर निकलता है, इट इज क्वाइट अ टास्क.
So yeah. And any experience in your real life where you break the boundaries, foundations or shields, जहाँ आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं अब बस हो गया, अब आई रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट, अब मैं इतने बाउंडेशंस में नहीं रह सकती? मेरी फैमिली हमेशा से, मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव रही है कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एकदम कैद हूँ या ऐसे. बट सोसाइटी कहीं ना कहीं, दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी कि सोसाइटी हमारी ऐसी हो जाती है कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. पहले मुझे बहुत अफेक्ट करता था बिकॉज जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आई, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में नोबडी इज फ्रॉम द एक्टिंग इंडस्ट्री. तो देयर वर पीपल जिन्होंने मम्मी को कुछ ऐसे ताने मारना होता है, टॉन्ट्स होते हैं, तो वो मुझे बहुत अफेक्ट करता था. पहले मैं बहुत लो हो जाती थी, मुझे नहीं समझता था मैं कैसे रिएक्ट करूं. लेकिन फिर मैंने बोला, फिर मुझे लगा बहुत हुआ, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप रिएक्टिंग टू इट, बिकॉज if my mother is the one who is good and who is okay with what I do, who is actually proud of me, then I don't have to worry about anybody else. तो हाँ, तब मुझे ऐसी एक slight feeling आई थी. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोसाइटी को लेकर ही था. व्हाट बाउंड्रीज डू यू थिंक द सोसाइटी हैज क्रिएटेड वंस दैट मैनी फेल टू कम आउट? या सोसाइटी सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है. एज सून घर से बाहर जैसे वो स्टेप आउट करती है, तो उनके कपड़ों से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर लड़कियों को हर तरीके से जज किया जाता है. तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि बहुत ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से. माय नाना जी, he was an Oxford University returned and my mother is a lecturer. We have our own college. तो ये बहुत ही एजुकेशनल बैकग्राउंड था और मैं अचानक से ये इंडस्ट्री में चली गई. तो सोसाइटी, कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा वो एक नेगेटिविटी लाने की अपने व्यूज रखे, नेगेटिविटी लाई. बट फॉर्चुनेटली माय मदर डिड नॉट लेट दैट अफेक्ट मी. तो ये बहुत अच्छा हुआ. और अब ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि when a girl wears a dress, a one piece or a shorts, there are 10 people staring at her. लेकिन वही अगर if men do that, that's not the similar case. तो ये कुछ छोटी छोटी बाउंड्रीज है जो आज हर लड़की को फेस करनी पड़ रही है, which is very sad. एंड कमिंग बैक टू शूटिंग की अगर बात करें तो काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे होंगे आप लोगों को. सो व्हाट आर प्रिकॉशंस यू टेकिंग व्हाइल शूटिंग, एंड कितना डिफिकल्ट है इन द कॉस्ट्यूम एंड शूटिंग इन दिस सिचुएशन? या इट इज काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एंड इट इज स्कैरी. क्योंकि इनिशियली जब मैं आई थी तो डे 1 पे तो आई वाज वेरी स्कैर्ड. मतलब मेरा कहीं ध्यान नहीं लग पा रहा था इस चीज की वजह से. मैं बहुत डरी थी. और मैं बॉम्बे आई थी मेरे होम टाउन से. आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर. तो मैं वहां से आई और ये बॉम्बे आई और आई वाज लाइक ओ ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग हैं. लेकिन जिस तरीके से हमारे सेट पे प्रिकॉशन ली जा रही है, देयर इज अ होल सैनिटाइजिंग मशीन, एवरी थोड़ी देर में सबका टेम्परेचर चेक होता है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं. स्क्रिप्ट जैसे पहले प्रिंट होके आती थी वो अभी डिजिटली आती है, फोन पे आती है. तो ये सब बहुत होता है. गर्म पानी काढ़ा दिया जाता है. तो कहीं ना कहीं अब बहुत ही नॉर्मल लगने लग गया है. So मुझे ऐसा लगता है we are just accepting the new normal now. Yeah. And also tell me something about your look. My look, जब मैंने ये ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम और ये ज्वेलरी पहना, तो दिस इज नॉट मी. क्योंकि मतलब मुझे इंडियन ड्रेसेस बहुत पसंद है, लेकिन ये जो हैवी ज्वेलरी और थोड़े से बड़े इयररिंग्स और ये सब जो होता है, ये मैं कभी गई नहीं, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ. आई एम वेरी क्लमजी. लेकिन जब मैंने ये पहना, आई वॉज इन लव विथ एवरी आउटफिट. आई रिमेम्बर मैं चेंज कर रही थी. I was like, oh my god, I want this, I want this, I want that, I want that. तो इतना प्यारा लुक डिजाइन किया है और प्लान किया है. The hair, the makeup, it's very subtle, it's not too much. The earrings are really good. The dresses are out of this world. So I love it. आपके खुद के कुछ पर्सनल इनपुट्स थे लुक में कुछ मॉडिफिकेशंस करने के या कुछ भी?
Actually, no, not really. I was okay with anything. So they took the liberty. They did what was planned, and I did not interrupt because they know well. They know what Mayura was, and उनके दिमाग में कुछ उन्होंने कुछ विजन रखा था. तो और वो जो उन्होंने किया, I am very much satisfied with that. तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. फैंस को क्या बोलना चाहेंगे इस शो के लिए? What message you like to give to the fans, for the message fans to the viewers for the show? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती. और एवरी डे अगर मैं कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेती हूँ तो या कुछ ऐसा पढ़ लेती हूँ जो जिससे मैं लो हो जाऊँ, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो I feel good. I get back up on my seat. तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए. मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इतना ऐसी लाइफ और इतना मैं प्यार डिजर्व कर रही हूँ. सो थैंक यू सो मच. आप प्लीज 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 ये शो देखना 24 अगस्त से कलर्स पे, मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे. प्लीज डोंट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इट्स गोना बी ग्रेट एंड इट्स गोना बी वर्थ द वॉच. Thank you so much, and I wish you all the luck for the show. And stay safe and follow all the precautions while shooting. Thanks so much for talking to us. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.